हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीड एंड टीच कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संबंध के वही प्रश्न जो पिछले साल पूछे जाते हैं। मतलब अभी तक जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उसी प्रश्न को आज से हम हल कराएंगे, ठीक। और हमने ये संबंध तथा फलन के जो है 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा डे 6 होने वाला है, ठीक। आइए हम अपने प्रश्न पर आते हैं, हम कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, प्रश्न हमारा है, देखिए पहला प्रश्न होगा। हम यहाँ पर उसकी जो प्रश्न है इसकी फ़ोटो यहाँ पर दे देंगे, ठीक। प्रश्न हमारा पहला है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर इस प्रकार है। यक्स कामा वाई, एक रिलेशन दिया है, यक्स कामा वाई पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध जो है सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय है, उसमें एक पुस्तकालय है, ठीक, जिसमें 2 किताब हैं। मतलब यक्स तथा वाई, कुछ रिलेशन इस प्रकार दिया है। यक्स तथा वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। देखिए, एक समुच्चय दिया है, ठीक। उसमें क्या है, लाइब्रेरी में रखे हुए पुस्तक है, ठीक। लाइब्रेरी में रखे हुए पुस्तक हैं और उसमें पुस्तक में हमें कुछ इस प्रकार से संबंध दिया है कि आर बराबर यक्स कामा वाई, जो इस प्रकार का संबंध है कि यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक। यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। यह क्वेश्चन 2022 में यूपी बोर्ड में आया हुआ था, ठीक। हम वही क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं जो पिछले ईयर मतलब पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक। चलिए, इसे आपको यह समझ में आ गया है क्वेश्चन का मीन्स क्या है। एक समुच्चय है, समुच्चय के अंदर पुस्तकालय की पुस्तक है, ठीक। और कुछ इस प्रकार से संबंध दिया है, यक्स तथा वाई 2 पुस्तक है जिसमें पेजों की संख्या समान है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हम डालते हैं हल। क्या होगा, पहला हम स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं, ठीक। स्वतुल्य संबंध की बात पहला, हमें इसे सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या कंडीशन होगा कि जो संबंध है हमारा क्या होना चाहिए, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। अगर तीनों हो जाएगा तब हम बोल देंगे कि यह तुल्यता संबंध है, ठीक। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार चलेगा। देखिए, यक्स में पेजों की संख्या समान है, ठीक। यक्स में पेजों की संख्या समान है। कोई पुस्तक है, मतलब जो आप मान लीजिए जो मैथ की बुक लेकर बैठे हुए हैं, पार्ट 1 की, एनसीईआरटी की, वही पुस्तक अगर देखिए एक बुक है और एक बुक हो जाए, 2 बुक, दोनों समान होगी कि पेजों की संख्या समान होगी। अब जो है मतलब 20 साल पुरानी बुक मत लाइएगा, 2024 की ही बुक लाइए, दोनों में पेजों की संख्या समान होगी। कोई पुस्तक है वही कंपनी की जो कि उसमें पेजों की संख्या समान होगी, ठीक। तब क्या होगा, यक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा नहीं, यक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि देखिए यक्स में जितने पेज होंगे, एक पुस्तक है, एक पुस्तक ए भी यक्स है, दोनों में पेजों की संख्या समान होगी। तो क्या हो जाएगा,
एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तब हो जाएगा तुल्यता स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है। अब आगे आइए देखते हैं दूसरा सम्मित की बात करते हैं। सम्मित संबंध है कि नहीं है। ठीक, सम्मित संबंध की बात करते हैं हम। चलिए, सम्मित संबंध का फार्मूला क्या होता है, हम पहले फार्मूला लिखिए। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, वही जो ए कामा बी है वहाँ पे पुस्तक में जो दिया है हमें एक्स कामा वाई, मतलब एक्स बराबर मान लीजिए ए के और वाई बराबर बी के, उस हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तब देखिए क्या होगा। माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या कंडीशन है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक, एक बुक एक्स है, एक बुक वाई है। ठीक, एक्स तथा वाई में जो पेज हैं दोनों में इक्वल है, मतलब 100 पेज इसमें है तो 100 पेज वाई में भी है। ठीक, तब हम इसे क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक, देखिए एक पुस्तक है एक्स, ठीक, एक पुस्तक है वाई। एक्स और वाई जो एक्स में पेज है 100 पेज मान लीजिए, 100 पेज इसमें भी है। ठीक, दोनों में पेजों की संख्या समान है। क्या मैं इस पहले लाइन में बोला है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, और दूसरे लाइन में मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता कि वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक, बराबर है। तब क्या होगा, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा ना, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स देखिए ए कामा बी हम लेकर चले थे कंसीडर करके मानकर कि ए कामा बी मतलब एक्स कामा वाई में पेजों की संख्या समान है। हमने इसका उल्टा वाई कामा ए लेकर आया। ठीक, मतलब बी कामा ए लाना था या वाई कामा एक्स हम लेकर आ गए हैं, तो हो जाएगा सममित संबंध है। ठीक, सममित संबंध है। आइए हम बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं संक्रामक। तीसरा संक्रामक संबंध की जांच करते हैं हम, ठीक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध की डिफिनेशन क्या होती है, पहले यहाँ पर डिफिनेशन लिखिए, फिर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप मान को रखते जाइए, बस कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर डिफिनेशन होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संक्रामक है। ठीक, चलिए जो ये ऊपर वाली लाइन है इसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। ठीक, बस हमने यहाँ पर क्या माना है कि जो है एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। ठीक, चलिए देखिए हम क्या कहेंगे, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या
संख्या समान है, ठीक। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। नहीं तो इसको इस प्रकार कीजिए, ठीक। पहले आप इस प्रकार कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो सूत्र है दिख रहा है फार्मूला, आप इसे यहाँ पर लिखिए, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक। तथा b का मतलब y, z बिलोंग्स टू r है, ठीक। अब यहाँ पर लिखिए वो वाली लाइन जो मैं पहले लिखा था, यहाँ पर ऐसा लेकर चल रहे हैं, ठीक। हम x, y में पेजों की संख्या समान है, ठीक। यहाँ पर तथा है, तथा लगा दीजिए, तथा y, z में पेजों की संख्या समान है, ठीक। y, z में पेजों की संख्या समान है। देखिए एक किताब है A आपकी x, ठीक। और एक किताब है y, और एक किताब है आपकी, ठीक। एक किताब है z। हमें इस रिलेशन को देखिए, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक। यहाँ देखिए x, y में पेजों की संख्या समान है, और फिर बोल रहा है y तथा z में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो क्या हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते कि x, z में पेजों की संख्या समान है? लिख सकते हैं। देखिए a बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बराबर है x बराबर z, ठीक। पेजों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, तब हो जाएगा x, z बिलोंग्स टू r, ठीक। x, z बिलोंग्स टू r संक्रामक संबंध है, ठीक। देखिए x, z बिलोंग्स टू r मिल गया, तभी संक्रामक संबंध हो गया, ठीक। अब देखिए आप क्या लिखेंगे लास्ट लाइन में, अतः करके यह संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, ठीक। तब यह तुल्यता संबंध होगा, ठीक। तब यह तुल्यता संबंध होगा। हमने देखिए स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिए, और ये संक्रामक भी सिद्ध कर दिए। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों एक साथ हो जाए उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। आइए दोस्तों अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध एक दिया है r बराबर दिया है a, b इस प्रकार है, a, b इस पर a बिलोंग्स टू x है तथा b बिलोंग्स टू x है, ठीक। और दिया है a बराबर b के। तो हमें यह सिद्ध करके बताना है कि यह जो संबंध है, जो रिलेशन है, कि यह तुल्यता संबंध है, ठीक। तुल्यता संबंध उसी प्रक्रिया से करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को किए थे। पहले हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? स्वतुल्य, ठीक। स्वतुल्य संबंध जांच करेंगे, ठीक। हमें एक जो है समुच्चय दिया है x
एक समुच्चय यक्स दिया है, ठीक, जिसमें यक्स उसमें जो अवयव है वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या। और हमें इसमें इस प्रकार का कुछ रिलेशन दिया है, ए कामा बी इस प्रकार है, यक्स बराबर मतलब ए बिलोंग कर रहा है यक्स में, बी भी बिलोंग कर रहा है यक्स में, और दिया है ए बराबर बी के। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि यह संबंध तुल्यता है कि नहीं, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या तुल्यता संबंध, स्वतुल्य पहले जांच करते हैं, ठीक। स्वतुल्य, स्वतुल्य कैसे जांचेंगे, क्या होता है स्वतुल्य की डिफिनेशन, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए एक हमें ये कंडीशन भी देकर रखा है कि ए बराबर बी के, ठीक। ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये तो आप अगर फार्मूला लिख दीजिए बस वही हो गया, ये स्वतुल्य हो गया, ठीक, स्वतुल्य हो गया है, स्वतुल्य संबंध है। ए के बराबर होगा कि नहीं, यहाँ पर दे दीजिए ए के बराबर है। जब स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक बात करते हैं, अगर वह हो जाता है मतलब स्वतुल्य है, तो उसमें कारण देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जब नहीं आएगा तब हमें कारण देना होगा, ठीक। चलिए और देखिए दूसरा नंबर हमारा है सममित संबंध। सममित संबंध को हम कैसे जांचेंगे, देखिए हमारा फार्मूला होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है ए बराबर बी रखेंगे जब हम ए बराबर बी, ठीक, ए बराबर बी मतलब क्या है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते कि बी बराबर ए, लिख सकते हैं ना, इसका उल्टा लिख सकते हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं बी बराबर ए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। तब हो जाएगा यह सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध है। कैसे है, देखिए ए बराबर बी दिया है हमें, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए रिलेशन है। तो इसे हम जो दिया है ए बराबर बी, हम उसे लिख सकते हैं बी बराबर ए, इसका घुमा कर लिख सकते हैं ना। जब हम इसे घुमा सकते हैं फिर इसे भी घुमा देंगे, ठीक, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, सममित संबंध। और आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक। तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। चलिए चेक करते हैं है कि नहीं है। देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, तथा बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। ये हम केवल भी सूत्र लिखें, इससे आप अगर नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक। उससे आपको कोई मतलब नहीं, हम सूत्र इसलिए लिख दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक। आइए देखिए इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी के, ठीक, यहाँ पर तथा लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, बी बराबर सी के, यहाँ पर दिया है ए बराबर बी के, ठीक। ये बार बार हम सी अपने मन से लेकर आ रहे हैं, इसे इस प्रकार कुछ मान कर चलना होगा। इसमें सी नहीं, हम सी लेकर आएंगे तब भी, ठीक। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, ठीक। फिर हम इसे इस प्रकार नहीं कह सकते कि ए बराबर सी के, ए बराबर सी के बोल सकते हैं ना।
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर सी के डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो बोलेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए हम इसे लेकर चले थे और इसे लेकर आ गए, तब हो जाएगा क्या, संक्रामक संबंध। अब देखिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक भी हो गया, ऐसे संबंध को क्या कहेंगे हम, तुल्यता संबंध। चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का यल समुच्चय है। ठीक, एक एक्स वाई तल है, ठीक, एक एक्स वाई तल है, ठीक, एक एक्स वाई तल है, उसमें जो समुच्चय है वह उस एक समुच्चय, उसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक, लाइंस हैं, और हमें एक रिलेशन दिया है कुछ इस प्रकार से, R बराबर L1 L2 पर L1 L2 कुछ इस प्रकार से हैं, L1 L2 पर L2 के समांतर हैं। तो हमें इसे बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि तुल्यता है। ठीक, यही हमें बताना है। चलिए देखिए, L1 L2 के समांतर है। देखिए ये पहले हम स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए होगा इस प्रकार से, L1 L1 बिलोंग्स टू R। L1 के एक रेखा ये है L1, ठीक, यही रेखा फिर से एक और L1 है, ठीक, L1 के लंबती, मतलब L1 के समांतर तो हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा कि यह संबंध जो है स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आप समझ लीजिए। ठीक, L1 के समांतर होगा, यह जो है क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। आइए बात करते हैं सम्मित की, सम्मित संबंध। देखिए सम्मित संबंध के लिए माना, अब हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे, L1 तथा L1 L2 के समांतर है, ठीक, L1 L2 के समांतर है। एक रेखा L1A है, एक रेखा L2A है, ठीक, आपस में दोनों समांतर है, L1 L2 के समांतर है। L1 है जो L1 वो L2 के समांतर है। क्या मैं इसे इस प्रकार नहीं बोल सकता, L2 L1 के भी समांतर है, L2 L1 के समांतर है। इसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम, L2 L1 के समांतर है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तब क्या होगा, L2 L1 के L2 L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, जो कि सम्मित संबंध हो गया। ठीक, सम्मित संबंध है, क्यों है, देखिए यहाँ पर L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में। ठीक, L1 L2 के समांतर है, इसका उल्टा हमने यहाँ पर लाकर रख दिया, L2 L1 के समांतर है, तब यह सम्मित संबंध हो जाएगा। आइए बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, संक्रामक के लिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार ले चलेंगे, माना L1 L2 के समांतर है, L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है। ठीक, यहाँ पर देखिए L1 L2 के समांतर है तथा L2 L3 का समांतर है, तब क्या होगा, L1
कामा L2 बिलोंग कर रहा है R में तथा L2 कामा L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, वही फार्मूला अगर आपको याद होगा, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तब देखिए क्या होगा, एक रेखा है हमारा L1, ठीक, और एक रेखा है L2। देखिए यही लिखा है ना, L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। फिर अगली लाइन देखिए, L2 L3 के समांतर है, L3 L2 के समांतर है। तो मैं क्या यह नहीं बोल सकता कि L3 L1 के भी समांतर है। मतलब एक रेखा है L3 और एक रेखा हो गई L1, ये बीच वाली हटा देंगे तब भी L3 L1 के समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी ना, L3 L1 के समांतर हो जाएगी। तो क्या होगा, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R हो गया कि नहीं? इसका और इसका संबंध होना चाहिए, तब लास्ट में लाना है हमें। L1 कामा L3 का संबंध आ गया तो हम कहेंगे यह संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध है। अब देखिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो गया तो यह संबंध हो जाएगा हमारा क्या, तुल्यता संबंध। आज के वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग यह नहीं बताते वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।